जब नोहा इस जहाज में है तो इसको यहां पे रुके 365 दिन हो चुके हैं, जिसको कहते हैं कि 1 साल। ओके, आप चाहे द बुक ऑफ जशेर की किताब से देखो या फिर आप बाइबल की उत्पत्ति की किताब से देखो, अगर आप दिन को काउंट करोगे 40 दिन, 150 दिन, 7-7 दिन ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा कि नूह जब अंदर गया वो दिन और जब नूह बाहर आया वो दिन तकरीबन 1 साल। तो 1 साल नूह यहां पर है। और जो शुरुआत के 40 दिन थे ना, वो बहुत टफ थे इस आदमी के लिए, क्योंकि 40 दिन जब लहरें इस पर थपेड़े मारती थी तो ये अंदर जो बैठा है नूह और उसके साथ में 7 लोग, उनको लगता होगा कि हम भी खत्म। लेकिन परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात सब कुछ को तहस नहस किया सिवाय इस बोट को या इस जहाज को। क्या अद्भुत है परमेश्वर, आमीन। जैसे ही नूह को पता चला कि सब शांत हो गया है, 150 दिन कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद इसने कोशिश करी कि मैं देखूं क्या सब कुछ ठीक है, तो इसने सबसे पहले कौवा उड़ाया, लेकिन कौवा वापस नहीं आया। सबको आवाज ठीक से पहुंच रही है? सबको मेरी हिंदी भाषा समझ में आ रही है? थैंक यू। तो जैसे ही नूह ने कौवा उड़ाया, कौवा वापस नहीं आया। उसके कुछ दिनों बाद या 7 दिनों बाद उसने कबूतरी उड़ाई, नॉट कबूतर, कबूतरी को उड़ाया, और जैसे कबूतरी को उड़ाया वो वापस आ गई। तो उसको पता चला कि कबूतरी को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली। लेकिन ठीक 7 दिन बाद वापस उसने इसी कबूतरी को उड़ाया तो उसके हाथ बोल रहा हूं, उसकी चोंच में, जिसको कहते हैं ऑलिव लीफ, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है जैतून की पत्ती, और वो यहां पे आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय वचन 11, मैं फ्रेम में हूं, राइट। लिखा है कि उस दिन दोपहर बाद कबूतरी नूह के पास आई और कबूतरी के मुंह में एक ताजी जैतून की पत्ती थी। प्रश्न उठता है जो यहां देख रहे हैं और जो यहां बैठे हैं, क्या ये इत्तेफाक है? इत्तेफाक समझते हैं? क्या ये यूं ही है? अगर आपका क्वेश्चन है तो ऐसे करके पूछो, क्या ये इत्तेफाक है? तो जवाब है नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, ये यूं ही नहीं है। जिसके चलते आप लोग पहले दिन से, माफी चाहता हूं, फर्स्ट एपिसोड से मैं बताते आ रहा हूं कि जो ओल्ड टेस्टमेंट है वो न्यू टेस्टमेंट की बातों की छाप है या छाया है, जिसको कहते हैं शैडो, जिसको कहते हैं छाया। और न्यू टेस्टमेंट है सच्चाई, वो है परछाई और ये है सच्चाई। क्या बात है, ये आप समझ रहे हैं जी। साथ ही साथ ऐसा वो सब कुछ जो ओल्ड टेस्टमेंट में घटता था, वो चाहे ये वाली घटना हो या आइजैक वाली घटना हो या मूसा के वक्त की घटना हो, उन सब का कनेक्शन न्यू टेस्टमेंट से, और उन सब का कनेक्शन आपसे मुझसे है, क्योंकि जो यीशु के साथ होता है वो सब कुछ हमसे जुड़ता है। क्या बात है, कैसा लगता है? हाँ, देखो, एक होता है रिस्पॉन्स करना थाली से, दूसरा होता है ऐसा वाला, और तीसरा होता है ऐसा वाला, हाथ उठा, अरे यस है ना, ये वाला। और झोल बच्चा कुछ असर देना है तो एक होता है स्माइल। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, बोला क्या हो गया भाई? तो आप समझ गए। अब इसका कनेक्शन आपको मैं देने जा रहा। आर यू रेडी फॉर दिस? कनेक्शन ही ये वाला। जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था तो लिखा है कि यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। किसको? कम ऑन, जोर से, कबूतर को। यहां पे कौन है? कबूतर। अब प्रश्न उठता है कि ये पत्ती क्यों, और वो भी जैतून की पत्ती क्यों? नारियल का पत्ता, इसका पत्ता, उसका पत्ता, लेकिन जैतून का पत्ता क्यों? पत्ती क्यों? सॉरी, यू अंडरस्टैंड? जैतून क्यों? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट के आने तक जिन लोगों को अभिषेक किया जाता था वो जैतून के पौधे का ही तेल से किया जाता था। वाह, सी,
मूसा ने जो टैबरनेकल बनाया था ना, उसमें जितने भी साधन थे, जो मटेरियल्स थे, उन सब का अभिषेक जैतून के तेल से हुआ है। तब जाकर यीशु के बारे में लिखा। आइए सुनते हैं ये वाला, लूका की किताब उसका 4:18 सबको दिख रहा है। लूका की किताब उसका 4:18 लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, एक साथ पढ़ लो, मेरा अभिषेक किया है। तो यहां पे अभिषेक शब्द है, सोच के देखिए। तो जब ये घटना घटी और जब इसके साथ में तुलना की, तो लिखा है कि यहूदी समझ गए। एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि यहूदी चिन्ह चाहते थे। तो परमेश्वर कहता ठीक है, कनेक्शन देता हूं। तो यीशु वो परफेक्ट योजना के तहत आता था, ना इधर ना उधर, बिल्कुल सटीक। ओके, यहां तक